पुलिस महानगर से मैं सबिया हुसैन शेख। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम रफ़ीक कामदार के काले चिट्ठों के बारे में बताएंगे, तो आज आपको पहली सीरीज में हम बताते हैं रफ़ीक कामदार के काले कारनामे। तो यही हमारे साथ गनी मचान मौजूद है। आज इनसे बात करेंगे कि रफ़ीक कामदार के किस तरीके से काले कारनामे करता था वो। तो गनी भाई, जिस तरीके से आपकी 3 दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी, तो हमने उस पर न्यूज़ चलाए थे। उसके बाद रफ़ीक कामदार ने अपने चैनल पे आपको और हमको काफ़ी कुछ उल्टा सीधा कहा है। तो इसके बारे में आप रफ़ीक कामदार के बारे में क्या पूरे काले कारनामे बताओगे? देखो, पहले बात तो मैं रफ़ीक की बात ये करना चाहता हूँ कि रफ़ीक एकदम गलीज आदमी है। एकदम गलीज बोले तो नीच आदमी है। उसको कोई गाली देवे या कुछ भी बोले उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। देखो, छोटी सी बात है, ये लोग उगरानी भी करते। ये पहले जो लक्की कंपाउंड गिरा उसमें वो खंडी मास्टर था, क्या हफ्ताखोर था। उसके बाद में वो हो गया वही। देखो, उसके बाद में उसके जो चमचे लोग हैं, आज एसीपी साहब के इसमें बैठे हुए थे। किसके? एसीपी साहब के आंदोलन में बैठे हुए थे कि एसीपी साहब के। इनकी औकात है कि एसीपी साहब जो काम करते हैं ना, वो एसीपी साहब के सिवा आज मुमरा में जो लफड़े झगड़े जो कम हुए वो एसीपी साहब की वजह से हुए। और इन लोग किसकी के आंदोलन करने गए? एसीपी साहब के खिलाफ में। एसीपी साहब और डीसीपी साहब जो मुमरा को अभी बना के रखे, माहौल जो बना है वो अच्छा बना है। रमजान अच्छा निकला, हर त्यौहार अच्छा निकला। हर त्यौहार में एसीपी डीसीपी साहब ने सब बंदोबस्त अच्छे से अच्छा किए। मतलब ये जो तो बाजार भी अभी जो बाजार का भी हुआ, बाजार में भी किसी को तकलीफ नहीं, मारम पीटी ने क्या बहुत बढ़िया काम करता है। उल्टा ये रफ़ीक का ऐसा काम है कि पुलिस के नाम पे खाता है वो। किसके नाम पे खाता है? पहली बात तो पुलिस के नाम पे दलाली खाता है। पुलिस के नाम पे पुलिस अभी कुछ मैं सुना कि वहाँ पे कोई चौकी में बता रहा है कि मेरा कोई किसी से अच्छा है, क्या वो उसका अच्छा चल रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब है उसका कैसा है कि जो पुलिस से उसका अच्छा चलता है वो अच्छा चलता है, लेकिन ये नाम बताता है खाली। पुलिस में हमारे मुमरा पुलिस चौकी में इतने अच्छे लोग आए ले कि ऐसे फकीर और गंदे सिंधे गलीज लोगों को खड़ा नहीं करते, पहली बात। और कानून के हिसाब से जो मुमरा चौकी में काम चलता है ना, वो कानून के हिसाब से ही काम करते। जितने ऑफिसर है कोई गलत काम नहीं करते। और दूसरी बात, एसीपी साहब जो है ना, एसीपी साहब भी कानून के हिसाब से ही काम करते। अब कानून के हिसाब से इसके ऊपर कोई केस बनाएगा तो पुलिस खराब, इसके ऊपर कोई भी केस बनाएगा वो पुलिस खराब, और इसका कोई सुन के चलेगा तो पुलिस अच्छा। तो ये कौन सी पुलिस इसके ऊपर सपोर्ट रखेगी? मेरे समझ में नहीं आता है कि इतना इसके ऊपर केस है, 25 से 30 इसके ऊपर केस है। ना तड़ी पार इसको करती है, ना इसके ऊपर एफआईआर करती है। इतने केस होने के बाद भी ना एफआईआर करती है इसके ऊपर, ना इसको तड़ी पार करती है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या ऐसा हो रहा है। सर, जिस तरीके से हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद आपने हमें बुलाए और उस पर हमने आपकी न्यूज़ चलाई। लेकिन न्यूज़ चलने के बाद भी रफ़ीक कामदार ने उसके दूसरे दिन ही एक न्यूज़ वापस से वायरल किया अपने हिंदुस्तानी रिपोर्टर में, और उसमें आपको और हम रिपोर्टरों को, पुलिस महानगर के रिपोर्टरों के लिए कुछ ऐसे अनशब्द कहे। तो उसके ये सुनने के बाद आपने उसके बाद क्या एक्शन लिया? देखिए, पहली बात तो मुझे कानून के हिसाब से काम करना है। मैं सबसे पहला इसकी कंप्लेंट किया जाके, जो मेरे खिलाफ उसने खोटा न्यूज़ चलाया था। हाँ। बराबर है। ये मेरा जो कंप्लेंट का 500 और 501, ठीक है, कंप्लेंट नंबर ये मेरा, ये मैं कंप्लेंट किया है। उसके बाद में मैंने एसीपी साहब, डीसीपी साहब और कमिश्नर साहब को अर्जी दिया हो, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि अब क्या बोलूँ उसके बारे में। इतना गलीज आदमी है, इतना नीच आदमी है कि इसके हाथ मेरा कोई हद नहीं बनती मेरी। इतना बेकार आदमी है वो, लेडीज़ लोग को भी नहीं छोड़ता है। अभी बीच में वो लेडीज़ को रास्ते में रोक के गाली वाली दी उसको। हाँ, औरतों को भी गाली सुनता है क्या। और उसके बाद में देखो, अब वो बीच में अंदर जाके आया, वो हथकड़ी लगी हुई फोटो है, अंदर जाके आया। अंदर जाके खुद तो जाता अपने फिर फैमिली को भी लेके जाता, अपने एक लड़का वो लड़के को भी अंदर लेके गया। अभी काट के आया हो,
अंदर जाके आया, तो इसका तो लक्की कंपाउंड में अंदर जाके आया हो। उस इतने केस है उसके ऊपर, 354 है, खंडनी है, क्या क्या केस है उसके ऊपर, उसको खुद 25-30 केस है। इसका जितना कम बोले उतना कम है उसका सर। लेकिन फिर भी आप उसको ये रिपोर्टर मत बोलो उसको, वो यूट्यूबर है, वो रिपोर्टर नहीं है वो, उसको रफीक रिपोर्ट यूट्यूबर बोलो उसको, वो रिपोर्टर है। तो सर हमारे चैनल पे आपने और रिजवाना, पीड़ित रिजवाना ने भी एक अल्फाज कहे थे कि रफीक कामदार जब न्यूज़ चलाता है तो अपने स्टूडियो में बैठने से पहले, न्यूज़ बोलने से पहले वो नशा करता है। इस पर आप क्या कहोगे? देखो उन्होंने जो बोले ना, उनको मालूम होगा तो बोले उन्होंने, जैसा मुझे मालूम है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद में एसीपी साहब और डीसीपी साहब से मेरा यही मेरी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो और इसका यूट्यूब चैनल बंद करवाओ, क्योंकि ये माहौल ख़राब कर रहा है मुमरा का, और मुमरा के माहौल को सही रहने नहीं दे रहा है। और मुझे यकीन है कि मुमरा का माहौल एसीपी साहब और डीसीपी साहब ही कर सकते हैं, क्योंकि मुमरा के माहौल को जितना उन्होंने अच्छा रखे डीसीपी साहब ने और एसीपी साहब ने, उतना मुमरा के सिवा किसी ने कोई ऐसा ऑफिसर ने नहीं रखा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो चल रहा है यहाँ पे मुमरा में, एसीपी साहब का एक नंबर काम है, उससे अच्छा कोई काम नहीं है। और मुमरा चौकी को भी आज ठंड रखेले, मुमरा चौकी में कोई रिपोर्टर नहीं आ सकता है, मुमरा चौकी में कोई दलाल नहीं जा सकता है। मुमरा चौकी इतना अच्छा काम रखेले एसीपी साहब ने कि कोई दलाल भी चौकी में नहीं अभी खड़ा रह सकता है। और मुमरा के सीनियर साहब ने एक भी दलाल को अंदर खड़े रहने की इजाजत नहीं दी है। तो सर आप जब एसीपी ऑफिस में गए थे सर, जिस तरीके से रफीक कामदार बार बार वीडियो चला रहा है और हर चैनलों पे आपको बदनाम कर रहा है, तो इस पर आप क्या कहोगे? देखिए आपकी यही जो आप बता रहे हैं ना, बार बार कि इनको बदनाम कर रहा है, तो मैं इसका काला चिट्टा खोलने के लिए मैं बैठा हूँ ना, या इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि 1993 से इसके ऊपर इतने केस है। पहली बात इसके ऊपर फायरिंग किया हुआ केस है, ये पहले कंपनी टच में था। और उसके बाद में वो सईद बाटला का चिलम बनाता था, ये चरसी गंजड़ी, ये उसका चिलम बनाता था, इसकी पूरी हिस्ट्री है। उसके बाद में यहाँ पे जो लक्की कंपाउंड का जो हादसा हुआ, लक्की कंपाउंड में हादसे में पूरा ऑफिसर का पैसा ये कलेक्ट करके देता था, हफ्ताखोरी करता था, ये हो गया। उसके बाद में देखो उसके ऊपर फोक्सो लगा हुआ है, उसके ऊपर 354 लगा हुआ है, इसके ऊपर 307 लगा हुआ है, इसके ऊपर 324 लगा हुआ है। इसका पूरा मेरे पास पूरा लिस्ट बना हुआ है इसकी मेरे पास, तो मैं जितनी आपको लिस्ट है ना वो सब दे दूंगा। इसका पूरा, इससे पहले वो भागा भी हुआ था, इससे पहले खंडनी में वो भागा भी हुआ था। और उसके बाद अब भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये अभी साल भर भी नहीं हुआ, बाप बेटे दोनों अंदर थे, जिसके उसको अंदर से टकला और दाढ़ी बाल निकाल के भेजे थे। वहाँ पे भी वो उसने हरकतें किया था, वहाँ पे भी मार खाया था अंदर उसने। और वो वहाँ के जेल का नाम बदनाम कर रहा था कि मैं जेल में ऐसा है। तेरी हरकत ही ऐसी है, तू हर जगह जाता वही काम करता, तू मार नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? तो आपने सुना, ये सीरीज का पहला पार्ट है, तो आपने सुना गनी मचान की पूरी बातें, जिस तरीके से गनी मचान ने रफीक कामदार के पूरे काले कारनामे बताए। ये तो सीरीज का पहला पार्ट है। अब हम आपको सीरीज का सेकंड पार्ट जल्दी आपके सामने लाएंगे, और जितने भी पीड़ित है उनसे हम बात करेंगे और रफीक कामदार के काले कारनामे सामने लाके बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।